आज अजान हो तो मस्जिद के लिए जाने को कोई तैयार नहीं, नमाज के लिए तैयार नहीं। मेरे आका के सहाबियों, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आप सिर्फ नमाज के लिए घर और कारोबार छोड़ते नजर नहीं आते, मदीने के ताजदार के लिए माल, जर, वतन सब छोड़ते नजर आते हैं। चले हिजरत फरमाई से गए मदीने मुनव्वरा। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को तैयार किया था हज के अय्याम के अंदर, जो मदीने से आए थे हज के लिए, जिनको तैयार किया था वो तैयार शुदा वहां पहुंचे, कुछ दिनों के तैयार शुदा। अब जरूरत हुई तरबियत की, तो परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब इब्न उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी तरबियत के लिए भेजा। अब देखिए तराशे जा रहे हैं, इधर तरबियत पाई, तरबियत पाकर वहां पहुंचे। अब वहां तरबियत जब दे रहे हैं तो पहले साल तो 5 लोग आए थे, लेकिन दूसरे साल जब तरबियत देने वाले वहां पहुंचे, अब हज के लिए जब आ रहे हैं तो अब ये 5 की तादाद नहीं, बढ़ करके कमोबेश 70 की तादाद हो चुकी थी। तैयार हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देखिए इंसानियत, सरकार ने आने वालों को इल्म भी दिया और भाइयों का दर्द भी दिया, भाइयों का दर्द भी। वो जब आपको मैं समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। जब वो आए, मक्का आए, हज के अय्याम में थे, और जब मक्के में सहाबा की जिंदगी के बारे में सुना कि कोई सहाबी को मारा जा रहा है, किसी को सताया जा रहा है, किसी को खाना नहीं दिया जा रहा, किसी के कपड़े ले लिए जा रहे, इतनी तकलीफों के बारे में जब सुना तो उनकी तबीयत बेचैन हो गई कि हमारे भाई इतने गम के अंदर। अब जब वो मदीने पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल की कैफियत को देखकर जब सबको मदीने हिजरत के बारे में फरमाया, तो वही इंसानियत जो उनके अंदर पैदा हुई थी, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिर के दरमियान अक़्द मवाक़ात कायम फरमा दिया और फरमा दिया एक अंसार एक मुहाजिर को अपना भाई बना ले। खुदा की कसम किसी अंसारी ने ये नहीं कहा अल्लाहु अकबर कि हम इनको अपना भाई क्यों बनाएं, नहीं, वो तरबियत थी मदीने के ताजदार की। किसी मोमिन का गम तुम देखना नहीं, मोमिन को गम में देखकर बेचैन हो जाना, ये मुस्तफा के गुलामों की सुन्नत मुबारक है। फिर ये भाईचारगी का रिश्ता होगा, ये भाईचारगी का रिश्ता हुजूर ने कायम किया, और ये रिश्ता इतना मजबूत था कि खूनी रिश्तों से ज्यादा रिश्ता ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक़्द मवाक़ात फरमाया, ये रिश्ता हुआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मदीने में जिंदगी गुजर रही है, वहां भी इम्तिहान, परेशानियां, सारी चीजें, लेकिन अल्लाहु अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरबियत इतनी निखर कर आ गई और उनकी शान इतनी उजागर हो गई, उनकी अखलाक लोगों को मुतासिर करते, उनकी आदतें लोगों को मुतासिर करती, और सबसे बड़ी 2 चीजें उनकी लोगों को मुतासिर करती, एक अमानत और एक सदाकत। कभी अपनी जबान से कोई सहाबी झूठ नहीं बोलते और कभी अपने पास मौजूद अमानत में खयानत नहीं करते। यह सहाबा की बहुत बड़ी खूबी थी। और इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों से अखलाक के साथ पेश आना, अपने और परायों के साथ अच्छी तरीके से मिलना, भूखों की भूख न देख पाना, मरीजों की इयादत करना, परेशान हालों की परेशानियां दूर करना। ज़ौक़ इल्म इतना पैदा हो गया कि एक रात कोई पढ़ने जा रहा है, दूसरे रात कोई पढ़ने जा रहा है, एक हदीस को सुनने के लिए एक महीने का सफर तय करते नजर आते हैं। मिजाज बन गया, जो हुजूर कहेंगे वही हम करेंगे, और उसके बाद जिंदगी गुजरती चली गई। अदाएं किसी और की नहीं, अंदाज किसी और का नहीं, नखरे किसी और के नहीं, सब कुछ होगा, सारे अंदाज और सुन्नतें मदीने के ताजदार की अपनाई जाएंगी, उसी तरीके पर जिंदगी गुजारी जाएगी। अल्लाह अकबर। इस तरह से सहाबा की जमात निखर कर आई। तो अब कुरान ने उन सहाबा की कैफियत को जो निखर करके आई, अब उनकी कैफियत का एक आयत के जरिए मैं आपको
समझाऊं किस तरीके से कुरान ने उनकी इस आदत का जिक्र फरमाया। कुरान कहता है रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाहु अकबर। मर्द दुनिया में लोग अपने आप को कहते होंगे, लेकिन कुरान कहता है अगर मर्द देखना है तो मुस्तफा के सहाबा को देखो, ये ऐसे मर्द हैं कि जब अल्लाह की तरफ से कोई मुनादी निदा देता है तो खरीदो फरोख्त छोड़कर अल्लाह के मुनादी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। पहचान बन गई, पहचान बन गई। इसी के साथ रास्ता चलने की उनकी पहचान है। व इबादुर रहमानि लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। पहचान बन रही है। अल्लाह नेक बंदों की पहचान बता रहा है कि वो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं ना तो अकड़ के नहीं चलते, नरमी से चलते हैं। आज ही एक जुमला मैंने कारी साहब को सुनाया था, उस जुमले को जरा सुन लीजिए, हो सके तो जिंदगी भर महफूज कर लीजिए। इंसान उस वक्त तक अकड़ता है जब तक पकड़ नहीं होती। इंसान उस वक्त तक अकड़ता है जब तक पकड़ नहीं होती, और किसी अकड़ने वाले की पकड़ न हुई हो ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। इसलिए कुरान ने रहमान के बंदों की चाल बताया, कभी अकड़ के नहीं चलते, खरामा खरामा चलते हैं। और कुरान ने मना भी किया, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहां कुरान ने उनकी पहचान कराई कि दिन में वो चलते हैं तो इस तरह से चलते हैं कि बिल्कुल खरामा खरामा, वही उनकी रात का तस्करा भी कुरान ने किया। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रात गुजारते हैं तो सजदे में गुजारते हैं और क़याम में गुजारते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, ये एक जमात की पहचान, ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, ये कुरून ऊला की पहचान, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वालों की पहचान दुनिया के अंदर हो गई। अब दुनिया जब मुसलमान को पहचानती, इन आदतों से पहचानती। यहां पर मुझे फारूक आजम का एक वाकया याद आ रहा है। एक मुकद्दमा उनकी अदालत में पेश किया गया, और जब पेश किया गया तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिसके हवाले से मुकद्दमा था, उससे मुताल्लिक पूछा गया, पूछा लोगों से, कोई है जो इसके बारे में अच्छे या सच्चे होने की गवाही दे। एक साहब खड़े हुए, गौर से सुनिएगा, एक साहब खड़े हुए, हुजूर मैं गवाही देता हूं ये बंदा बहुत अच्छा है। तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किस वजह से तुम कह रहे हो कि ये अच्छा है? हुजूर ये मस्जिद में बहुत आता जाता है। का इतने से, गौर से सुनिए, इतने से किसी के अच्छे होने पर मोहर नहीं लगाई जा सकती। अब पहचान, तो हुजूर कैसे पता चले ये अच्छा है? का 3 चीजों से पहचान, 3 चीजों से। कभी इसके पड़ोस में रहने का इत्तेफाक हुआ, इसलिए कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को अच्छी तरीके से जानता है। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को अच्छी तरीके से जानता है कि उसके रातों दिन कैसे हैं, वो क्या करता है और क्या नहीं करता। तो पूछा, क्या उसके पड़ोस में रहने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, कहा नहीं। और पड़ोसी की फजीलत तो इतनी है, अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि साहबा कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, साहबा के पड़ोसी का मकाम इतना बयान किया गया कि हमें लगा कि कहीं विरासत के अंदर भी पड़ोसी का हिस्सा ना हो जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए तो फरिश्ते रात भर उस पेट भरे हुए पर लानत भेजते हैं। यह है पड़ोसी। आप क्या जानो पड़ोसी का हक क्या है?
ये तवील टॉपिक है, फिर कभी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। तो फारूक आजम फरमाते पड़ोस में रहने का इत्तेफाक हुआ? तो कहा नहीं। कहा अच्छा ये बताओ कभी मामलात उसके साथ तुमने किए, लेन देन वगैरह? कहा नहीं। कहा एक इंसान लेन देन में अच्छी तरीके से पहचाना जाता है, मामलाती जिंदगी के जरिए उसकी शनाख्त हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। और फिर तीसरी बात उन्होंने फरमाई फारूक आजम ने, कभी सफर का इत्तेफाक हुआ उसके साथ? कहा नहीं। तो फरमाते हैं एक इंसान को पहचानना कि ये अच्छा है या कैसा है, ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 मरहले हैं। पड़ोस में रह करके देखो, सफर करके देखो, लेन देन करके देखो, पता चलेगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, आज तो पड़ोसी का मामला तो अल्लाह रहम करम फरमाए कि पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होता है। कभी पानी उसका बंद कर दिया जाता, कभी खिड़की उसकी बंद कर दी जाती है, कभी कचरा उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है, कभी गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी कर दी जाती है। ये तो हमारा हाल है। और मामलात का मामला अगर कहा जाए, लेन देन का, तो अल्लाह रहम करम फरमाए कि मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा मामलाती जिंदगी के अंदर अगर आप वीक पाएंगे तो आज के मुसलमान को